बीजेपीर ऑफिसत प्रस्तुत होइছিল एग्जिट पोल। एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। সংবাদ সংস্থাৰ নিৰ্বাচনোত্তৰ সমীক্ষাক লৈ চৰম কটাক্ষ বিৰোধীৰ। एग्जिट पोलक मोदी मीडिया पोल आख्या राहुल गांधीर। इसका नाम मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। एग्जिट पोलक बीजेपी एग्जिट पोल आख्यारे अखिलेश यादवे कले এই एग्जिट पोलर द्वारा स्टक मार्केटर है एडभान्टेज लैसे बीजेपीए। विरोधीर दाबी এই आजब एग्जिट पोल देखि हाहिसे सर्वसाधारणे। मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। সংবাদ সংস্থাসমূহৰ নিৰ্বাচনোত্তৰ সমীক্ষাক লৈ চৰম কটাক্ষ কৰিছে বিৰোধীয়ে। শনিবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অন্ত পৰাৰ লগে লগেই কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰকাশ কৰিলে এক্সিট পোল। প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীক্ষাতেই পৰিলক্ষিত হ'ল বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA মিত্ৰজোঁটৰ নিৰংকুশ বিজয়ৰ সম্ভাৱনা। আৰু তাৰ পাছতেই এক্সিট পোলক বিজেপিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এক্সিট পোল আখ্যাৰে চৰম কটাক্ষ বিৰোধীৰ। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত উত্তৰ দি কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়েও ক'লে এয়া এক্সিট পোল নহয়, এয়া মোদী মিডিয়া পোল হে। ইণ্ডিয়াই 295খন আসন নিশ্চিতভাৱে দখল কৰিবই। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। আনফালে শনিবাৰে প্ৰকাশ পোৱা এক্সিট পোলক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱৰ। এক টুইট যোগে অখিলেশ যাদৱে কয় বিৰোধীয়ে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে যে বিজেপিৰ মিডিয়াই বিজেপিয়ে 300খন আসন লাভ কৰিব বুলি দেখুৱাব। গতিকে ইয়াত প্ৰবঞ্চনাৰ নিশ্চিত সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ এই এক্সিট পোল এমাহ পূৰ্বেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সংবাদ মাধ্যমসমূহে আজি মাত্ৰ তাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছে। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা ষ্টক মাৰ্কেটত এডভান্টেজ ল'বলৈহে বিজেপিয়ে এই এক্সিট পোলৰ সুবিধা লৈছে। বিজেপিয়ে বুজা উচিত যে চণ্ডীগড়ৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচনৰ দৰে গোটেই দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সলাই দিব নোৱাৰি, কাৰণ জনতা আৰু বিৰোধী এইবাৰ সষ্টম হৈ ৰৈছে। আনফালে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ দাবী বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰস্তুত হৈছে এক্সিট পোল। এনে এক্সিট পোল মানুহে বিশ্বাস নকৰে আৰু ইয়াক লৈ মানুহে হাঁহিছে। ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে 295খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বুলিও দাবী আপ সাংসদগৰাকীৰ। देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। একে সময়তে এক্সিট পোলৰ জৰিয়তে বিৰোধীৰ ওপৰত সাইকোলজিকেল প্ৰেছাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈহে বিচৰা হৈছে বুলি দাবী কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है।
এক্সিট পোলক লৈ এইদৰে চৰম কটাক্ষ কৰিছে বিৰোধীয়ে। শাসক দলৰ সমৰ্থনত এক্সিট পোল প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। তাৰ মাজতে RJD সাংসদ মনোজ ঝাৰু বিস্ফোৰণ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বহু ধন ব্যয় কৰি সংবাদ মাধ্যমে প্ৰস্তুত কৰিছে এক্সিট পোল। देखिए मैंने तमाम एग्जिट पोल्स को देखा है और सच मानिए तो मैं और मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। हमारे पास कई उदाहरण हैं, 15 के विधानसभा के, 20 के या 2004 के जो लोकसभा के चुनाव थे और इवन टू दैट एक्सटेंड 2009 के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाएं अभी आगामी 4 जून तक। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करेंट।